हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग जो अभी सिंप्लीफिकेशन लेकर चल रहे हैं उसको थोड़ा और आगे ले चलेंगे। 2 पार्ट और रहेंगे, उसके बाद अपन प्रॉफिट लॉस करेंगे। इस पार्ट में भी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले होंगे। आप तो कोशिश करें कि उनको पहले बनाएं मेरे सॉल्व करने से पहले। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो देखें, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5। अपने को 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आपको 4 या 5 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, उस हिसाब से इसका आंसर लेना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम में आप फंस जाते हैं, तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। ठीक, सबसे पहले एक स्टेप देखेंगे, इसमें क्या करेंगे। मान लो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। 3 प्लस रूट 5 को किससे गुणा कर दिया मैं? 2 से गुणा कर। तो मेरे को इसको 2 से भाग भी देना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो वही है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 2 रूट 5। ये 2 तो नीचे में रहेगा, ऐसा हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5। फिर आगे बढ़ेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 रूट 5 प्लस 5 अपॉन 2। क्या किया मैं? 6 को 5 और 1 में तोड़ दिया, बाकी तो वही। ये क्यों कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कंपेयर करके। सपोज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस को नहीं लिख रहा हूं मैं, b स्क्वायर। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू है रूट 5। रूट 5 को स्क्वायर ले रहे हैं तो 5 हो जा रहा है, और 2 a यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, b रूट 5 अपॉन 2। कहने का मतलब कि a प्लस b होल स्क्वायर क्या है? एक्सपांशन। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस रूट 5। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। क्या है ये? 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2। नीचे में है 2, ऐसा लिख लिया उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? अब इसका मान लो क्या लेते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट लेते हैं। ये निकालेंगे, बोल रहा हुआ है वो स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 5 और नीचे क्या हो जाएगा? रूट 2। नीचे क्या हो जाएगा? रूट 2। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2। ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो इसका मतलब देखें तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया? 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2। जो भी ऑप्शन में होगा इसको आप मैच कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। आप खुद बनाएंगे, 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा, और ऐसा प्रश्न दूसरा भी आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाकर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर 1 प्लस x प्लस रूट x इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस 5। इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो रूट हटाएंगे, दोनों साइड रूट है तो दोनों साइड क्या कर लेंगे अपन? स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस x प्लस रूट x इज इक्वल टू x प्लस रूट ओवर x प्लस 5। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये क्या रूट है? हट गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये x दोनों साइड है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस रूट x इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 5। अभी भी इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा अपने को। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ पे a ये है, b ये है, तो रूट x प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे इसको तो फिर से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, x वाले को एक साइड लेंगे, पहले तो दोनों x काट लेते हैं, दोनों साइड x से कैंसिल हो जाएगा ये। फिर 2 रूट x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4। 5 माइनस 1 4। आगे सॉल्व करेंगे, रूट x इज इक्वल टू 2, ये 2
कैंसिल करेगा उसको 2 टाइम्स, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, इसको स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो x इज इक्वल टू 4। क्या आ रहा है यहाँ से आंसर, x इज इक्वल टू 4, यही हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2 to the power 2x minus 1 is equal to 8 to the power 3 minus x। इसमें अपने को x का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत पहले एक वाले पार्ट में सिंपलीफिकेशन में बता चुका हूं, घातांक और करने वाले पार्ट में। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अपने को बेस को इक्वल करना पड़ता है। ये 2 है तो इसको भी 2 कर लेते हैं, ये 8 है तो इसको भी 8 कर लेते हैं। तो अपन इसको 2 को 2 रहने देते हैं, 2 to the power 2x minus 1 इक्वल टू, इसको 2 बनाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 to the power 3, 2 to the power क्या लिख सकते हैं उसको 3, 2 to the power 3 minus x, 2 to the power क्या है 3 minus x, ये हो जाएगा 2 to the power 2x minus 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 to the power, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये घातांक का नियम है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 minus 3x, क्या हो गया 9 minus 3x। तो इस हिसाब से देखें दोनों के बेस इक्वल हैं तो दोनों के पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं 2x, ये क्या इंडिकेट करता है, ये 2x minus 1 इक्वल टू 9 minus 3x। इसको इजी सॉल्व कर लेते हैं हम, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा 9 plus 1 10, तो x इक्वल टू अपना आ गया 2। यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। इजी है, बेस इक्वल करना है, फिर पावर्स को इक्वेट करके प्रॉपर वैल्यू निकालना है, ठीक है। दूसरा बनाकर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है if 11 cube is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 6590, what is the number। कहने का मतलब यदि किसी संख्या के वर्ग में से 11 क्यूब को घटाया जाए तब 6590 प्राप्त होता है, तब वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दो बार और पढ़ के देखना है। अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा, फिर समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और मैं क्या लिख रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग में से, किसी संख्या के वर्ग में से, तो किसी संख्या का क्या कर लेते हैं अपन, वर्ग कर लेते हैं, a स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग में से 11 क्यूब को घटाया जाए, इसमें से घटाते हैं 11 क्यूब को घटाया जाए तब क्या प्राप्त होता है, 6590। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और मैं क्या यूज कर रहा हूँ। If 11 cube is subtracted from a square of any number, ठीक है, कोई भी नंबर से, तो कितना प्राप्त होता है, बोला 6590। तो देखते हैं कौन है, वो क्या है वो संख्या। तो इसको कैसे हल करेंगे, a square is equal to 6590 plus 11 का क्यूब। 11 का क्यूब मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि 11 तक आपको क्यूब याद रखना है, 1331, क्या होता है 11 क्यूब 1331। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 2 9 एंड 7, ये हो गया 7921। लेकिन ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। a इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 7921। अब इसके बाद अपने को नहीं पता है 7921 का क्या रूट क्या होता है, अपने को नहीं पता है। तब देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 58, आपको वहां दिखाई दे रहा होगा, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, सही दिखा 89 48, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। देखते हैं लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 6 से 36, तो लास्ट में 6 आएगा, 8 8 64, लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, 9 9 81, लास्ट में 1 आ रहा है, 8 8 64, लास्ट में 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, वो है 89। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 89। यदि आपको इसके बाद भी डाउट है अपने आंसर में, सपोज दो ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है जिसके लास्ट में भी 1 आ गया, ठीक है, इसके ऑप्शन में 1 आ गया, इसके ऑप्शन, तो कैसे करेंगे, कोई एक को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो नहीं हुआ तो दूसरा आएगा, नहीं आ गया तो वही सही हो जाएगा। ऐसे करके इसको आंसर लेना है। आप इसको निकालते हैं बटन होंगे रूट वाले रूल से, तो फिर बहुत टाइम उसको लगेगा। ट्रिक सही बना रहा है, आपको इस स्टेप पे जाके कौन सा डिसीजन ले रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाकर देखना। एक ऐसा ही प्रश्न और बनाकर देखते हैं, एक क्वेश्चन वैसा ही और है, देखते हैं इसको। If 78 square is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 646
0 व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के वर्ग में से 78 स्क्वायर को घटाया जाए तो 6460 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखते हैं इसमें कैसे करना। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या के वर्ग में से, किसी संख्या के वर्ग में से, पिछली बार ए लिए थे ना, चलो ठीक, इस बार दूसरा लेते हैं, x ले लेते हैं। x स्क्वायर में से क्या घटाया जाए, 78 स्क्वायर को घटाया जाए, तब 6460 प्राप्त होता है। तो अपने को x का वैल्यू निकालना है। मेन आपको कहते हैं कि ये इक्वेशन लिख लीजिए, इसको लिख लिए, कभी हो सकता है आप इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप प्लस माइनस दोनों में आंसर रहेगा। तो मेन क्या है, आपको इक्वेशन जमाना है, वही मेन है, बाकी आगे कुछ नहीं। यदि आप मैथ सॉल्व करना जानते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 6460 प्लस ये 78 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको 78 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं 78 का स्क्वायर, 78 इंटू 78, ये 8 8 जा 64, 4 आ गया, 6 8 7 जा 56, ये आ गया 62, देन 7 8 जा 56, ये अगेन 5 आ गया, 7 7 जा 49 एंड 5 54, इसको जोड़ लेते हैं 4 8 0 6 6084, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ 6084, क्यों इसके नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे जोड़ने में आसानी होती है, बगल बगल में नहीं जोड़ सकता, ठीक है। ये 4 हो गया, 8 6 14, ये 5 आ गया, और ये 6 6 12, ये 12 5 4 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 12 5 4 4, ठीक। यहाँ भी अब इसका रूट निकालना है, देखते हैं ऑप्शन से। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 109, then 111, 112, 113 and 115, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 9 81, 1 आएगा, 1 1 में 1 आएगा, लास्ट का स्क्वायर करके देख रहा हूँ। 2 2 4, 4 आएगा, 3 3 9, ये 9 आ रहा है, 5 5 से 25, ये 5 आ रहा है। ये यूनिट डिजिट आ रहा है। अपने क्वेश्चन में यूनिट में क्या है, 4 है, इत्तेफाक से एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112, ठीक है। इसको ऐसे बनाना इजी था, ऐसे इसको बनाकर देखना, और आप 2 3 क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसको